मुझे नहीं जानते हो तो लो सुनो, मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु। रे नादान, मेरा कहना मान, यहाँ से वापस जा वरना बिना मौत मारा जाएगा। वापस जाना तो संभव, लेकिन ये बताओ पांचवें द्वार की पहरेदारी करने वाले तुम कौन हो? नादान बच्चे, तुम मुझे नहीं पहचानता तो ले ले ध्यान पूर्वक सुन कि मैं दुर्योधन का परम सखा है, वीर करण ये नाम मेरा। वीर करण क्या है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। ओरे बालक तुझको याद नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। अरे नादान, मेरा नाम अंगराज है। अंगराज कर हमारा कहना मारो, इसी में तुम्हारी भलाई है, पांचवें द्वार से हट जाओ। असंभव, मेरा कहना मान, यहाँ से वापस जा वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा रे। अरे अंगराज करण कि अब कच्चे घड़े समान तुझे ताम भर में फोड़ फाड़ डालूं और गाजर मोले के लाई चुटकी में तोड़ डालूं। मैं तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा, तेरा बाप पहचानने से इनकार कर देगा। तेरे गाजर मोले के लाई चुटकी में तोड़ डालूं। ये कच्चे घड़े समान तुझे ताम भर में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़। नारायण, तेरी जो जिभ्या चलती है, मेरा जी जानता है क्या चाहता है रे। क्या चाहता है? जी चाहता खींचा जुबान बोलूं जो तो देसी लाती है। डराती है पर देख तेरी ये बाली पर भुजा मेरी सर माती है। पर देख तेरी ये कच्ची उम्र भुजा मेरी सर माती है। मेरा जी तो चाहता है तेरी जिभ्या खींच करके इसी पटवी पर डालकर मसल दो, लेकिन ऐसा करने से इन भुजाओं को लज्जा आ रही है रे। वापस जा। अंगराज, यार तेरे भुजा में बल है तो आजा अभिमन्यु से भिड़ जा, देखते हैं कौन रहेगा कौन मरेगा। वापस जा, वापस जा, वरना तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा, तेरा बाप ही पहचानने से इनकार कर देगा। चल तैयार हो जा। जय शंकर।
बहुत बलवान था, लेकिन हुआ क्या, मेरे हाथों मारा गया। ये तो रहा पांचवा द्वार, अब चलना चाहिए छठे द्वार की तरफ। जय श्री कृष्ण। नादान बच्चे, तो मुझे पराजित करके अंदर तो चला गया, लेकिन इतना ध्यान रखना, तो चक्रव्यूह से वापस नहीं जाएगा। मैं तुझे चक्रव्यूह में अवश्य मारूंगा। अवश्य अवश्य। हेलो, ये हमारी श्रीमान रामनाथ भाई महेशपुर से 50 रुपए, बीडीसी चंद्रभाल भाई महेशपुर से 200 रुपए, पुत्तीलाल गौतम गोवर्धनपुर से 100 रुपए, सुरेश यादव मोहत्तेपुर से 101 रुपया, डॉक्टर पारस यादव मोहत्तेपुर से 151 रुपए, श्रीमान राज किशोर भाई मोहत्तेपुर से 51 रुपए, पंचम भाई महेशपुर से 101 रुपया, राजा राम यादव नारायणपुर से 1001 रुपया, श्रीमान प्यारे लाल जी हमारे भीमपुर से 200 रुपए, राम प्रकाश चहारापुर से 101 रुपया, रमेश यादव चहारापुर से 201 रुपया, अरविंद पाल ये बुढ़ानापुर की तरफ से 50 रुपए, रामस्वरूप गोवर्धनपुर से 50 रुपए, रमेश यादव मोहत्तेपुर से 102 रुपए, गुड्डू बघेल नारायणपुर से 501 रुपया, पुतान चौकीदार गोवर्धनपुर से 50 रुपए, भगवान दिन दुल्लापुर से 51 रुपए, हरि यादव दुल्लापुर की तरफ से 100 रुपए, राम कुमार भाई हमारे दुल्लापुर से 100 रुपए, प्रमोद गोवर्धनपुर से 100 रुपए और बनवारी लाल जी गोवर्धनपुर की तरफ से 100 रुपए ये मेला कमेटी में प्रदान करते हैं। पार्टी की तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद। कौन है रे जो छठी द्वार पर तक चलकर आ गया? मेरा नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु अभिमन्यु। लेकिन ये बताओ, छठे द्वार की पहरेदारी करने वाले तुम कौन हो? मेरा नाम जानना चाहते हो अभिमन्यु? तो श्रवण करो मैं कौन हूँ। सुनो। और है कृपाचार्य विदित नाम मेरा, गुरुओं का कुल गुरु मैं हूँ, गुरुओं का कुल गुरु मैं हूँ। अभिमन्यु सुन ले ध्यान लगा, गुरुओं का कुल गुरु अभिमन्यु सुन ले ध्यान लगा, गुरुओं का कुल गुरु अभिमन्यु मैं गुरुओं का कुल गुरु कहलाता हूँ। मेरा नाम कृपाचार्य है। कृपाचार्य क्या नाम है? कृपाचार्य? नहीं बच्चे, खुरपाचार नहीं कहते हैं, तो मुझे कहते हैं कृपाचार्य। ओ कृपाचार्य जी, कृपाचार्य जी हमारा कहना मानो, छठे द्वार से हट जाओ, हमें अंदर जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अभिमन्यु बोलो। मैं तुम्हें भली भांति समझा रहा हूँ कि जिन नंगे पैरों से यहाँ तक चले आए हो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम वापस चले जाओ, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। वापस जाना तो संभाल, या तेरे भुजाओं में बल है तो तैयार हो जाओ। क्यों मरना चाहता है बच्चों? मारूंगा, तैयार हो जाओ।
तो रहा छठा द्वार, लेकिन 6 द्वारों को तोड़ने की हमें विद्या मालूम थी, 7वां द्वार तोड़ना तो हमें मालूम नहीं था। और हमारे दादा भीम तो पता नहीं कहाँ रह गए हैं। हे मामा श्री कृष्ण कि गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना। प्रिय भक्तों ध्यान दीजिए, भंडारा चालू हो चुका है। इस भंडारे में प्रसाद सभी लोग करेंगे, वो हमारे भाई लोग हो या माताएं बहनें हो, कन्याएं हो, कोई भी हो, बगैर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किए हुए नहीं जा सकता है। इसलिए प्रोग्राम छूटने के बाद आप लोग सब लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही जाना। धन्यवाद। कि वो चूहे उछले कूद करके आप पहुंचे, अब आंखें खोलो। कि वो चूहे उछल कूद करके आप पहुंचे, अब आंखें खोलो। के पकड़े की माँ की देने दिन तक अब खैर मनाएगी बोलो। की बात देने दिन तक आप खैर मनाएगी बोलो। बता चूहे की औलाद, वो तेरा ताऊ धर्मराज और मोटा भीम नकुल सहदेव किस दिल में जाकर के छोड़ गए जो तुझे हम मरने के लिए। अरे धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव नहीं आए तो क्या हुआ? उनका पुत्र अभिमन्यु आया है। अभिमन्यु या तो अपनी भलाई चाहता है तो जिन पगों से आया है उन्हीं पगों से वापस चला जा। वापस जाना तो असंभव है। असंभव चाहूंगा तो चक्रव्यूह भंजन करके तब जाऊंगा। तो फिर तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। ये तो रहा 7वां द्वार। अब तत्काल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जय श्री मेरे पिताश्री को किसने मारा? मेरे स्टार मुख आ जाओ। बोलो, मेरे पिताश्री को बंद करने वाले
तुम ही हो ना? हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिताश्री को मारा है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है अस्केत। यहाँ से जाओ, वरना अपने पिता की हालत देखो, इसी तरह तुम्हारी होगी। जाओ। और अब मनो कि सागर चाहे जितना भी बड़े, सूरज को डुबा कि सागर चाहे जितना भी बड़े, सूरज को डुबा नहीं सकता। तू चाहे जितना बली बने, पर मुझे हरा तू चाहे जितना बली बने, पर मुझे हरा इसलिए मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों मरना चाहते हो? अरे अस्केत, के सूरज के रहते पृथ्वी पर हो सकता है अंधेर नहीं, शेरों के रहते जंगल में गीदड़ बन सकते शेर नहीं। शेरों के रहते जंगल में गीदड़ बन सकते शेर नहीं। पृथ्वी पर सूरज के रहते कभी अंधेर नहीं हो सकता, शेरों के रहते जंगल में गीदड़ शेर नहीं हो सकता। मनो ओए! ठीक है, निकले हुए दांत देखो तो कितने हाथी के निकले हुए दांत ओहो! देखो तो कितने मोटे हैं, जिनसे वो एक चबाता है देखो छोटे ही। जिनसे वो एक चबाता है देखो छोटे ही छोटे। इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से चलो। नहीं जाओगे तो चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जय श्री कृष्ण। जय श्री ये क्या, हमारे हाथों दुर्योधन पुत्र अस्केत का वध हो गया। अब यहाँ से तत्काल मुझे निकलना चाहिए। क्या अभिमन्यु, तू भाग करके कहां जाएगा? ये क्या बेटा अस्केत, ये तुझे क्या हो गया? अभिमन्यु, अस्केत का वध करने वाले तेरी खैर नहीं। जब तक तुझे मौत की नींद न सुला दो, तब तक बेटा अस्केत का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। नहीं कहां गया मक्कार अभिमन्यु? मुझसे जो
ठहर जाओ, अब बंद करो ये युद्ध। अब ये युद्ध नहीं होगा। अवश्य होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नहीं होने का एक विशेष कारण है। जब तक इसके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेंगे तब तक इस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए इसे पहला फैसला करके पहले अपने अधीन करना होगा। यदि इसका बात हम लोग पाल से ना कर सके तो इसका बात करूंगा इसलिए इसे प्यार से बुलाओ। जो आज्ञा हो माता श्री। बेटा अभिमन्यु, आ मेरे लाल, अब युद्ध नहीं होगा। आओ। ठहर जाओ बेटा अभिमन्यु, अब ये युद्ध बंद हो जा चुका है। अब ये युद्ध नहीं होगा। युद्ध होगा। नहीं बेटा, अब ये युद्ध नहीं होगा, क्योंकि भ्राता श्री धर्मराज से आज दुर्योधन का भाई भाई का नाता हो गया है। क्या? हाँ बेटा, संधि हो गई है। कितने दिन संधि होने हो गई है? बेटा अभिमन्यु, और 17 दिन हुए संधि के हैं, अब होनी नहीं लड़ाई है। 17 दिन हुए संधि के हैं, अब होनी नहीं लड़ाई है। कि कौरव पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। कि कौरव पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। क्योंकि बेटा कौरव और पांडव आपस में सब भाई भाई मिल गए हैं, इसलिए ये युद्ध बंद हो जा चुका है। 17 दिन व्यतीत हो जा चुके हैं, लेकिन बेटा मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। यदि हमारे ताऊ श्री में तुम में संधि हो गई तो भाई भाई में इतना बड़ा हाँ महाभारत। बेटा, संधि हो गई है। ये नहीं विश्वास होता है तो इस हस्तिनापुर की भोली भाली जनता से पूछ लो। संधि हो गई है। हे माताएं बहनें, हे भाई, हमें ये बतलाएं, सभी लोग हमारे दादा और दुर्योधन में संधि हो गई है। संधि हो गई है। संधि हो गई है। जनता ने फैसला कर दिया है। देखो बेटा, नहीं, सबसे बुजुर्ग संगी हो गई, इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है। ये नहीं विश्वास है। सबसे बूढ़े दादा बैठे हैं, पूछ लो संधि हो गई है। नहीं। हाँ, संधि हो गई है बेटा। अरे बेटा, संधि हो गई